आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। इस प्रोग्राम में हमारे देश के कोने कोने से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ते हैं और दिन भर में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ खास है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। अंकित, मध्य प्रदेश में क्या कुछ बड़ी खबरें, आज क्या कुछ खास वहां पर? मनीषा, लगातार मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो बारिश हो रही थी उसके चलते जो है बाढ़ की स्थितियां यहाँ पर पैदा हो गई। कल भी लगातार जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल क्षेत्र है वहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा और मोटर बोट के द्वारा लोगों का रेस्क्यू किया जाता रहा और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार जो है बाढ़ क्षेत्र का जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी लगभग मध्य प्रदेश के 1200 जो गांव हैं, 1200 ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो जो है प्रभावित है बाढ़ के कारण। कई पुल यहाँ पर टूट गए हैं, जो नदियां हैं वो लबालब भर गई हैं और उफान पर आ गई हैं। और हम दूसरी खबर की बात करें मनीषा, तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा संसदीय बैठक में शामिल होने के लिए आज 4 बजे दिल्ली रवाना होंगे, जहां मध्य प्रदेश में जो निगम मंडल की नियुक्तियां हैं, निगम मंडल की जो राजनीतिक नियुक्तियां की जानी है उनको लेकर के चर्चा वहां पर आज हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब निगम मंडल की जो नियुक्तियां हैं वो पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन जो है सिंधिया जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, उनके जो समर्थक विधायक हैं उनको इस बार निगम मंडल में मौका मिल पाता है या नहीं, ये देखना होगा। तीसरी खबर की हम बात करें मनीषा, तो मध्य प्रदेश का जो मध्य पश्चिमी जो रेलवे जो रूट है, रेलवे जो मार्ग है, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लगातार जो मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है उसके चलते जो है ट्रैक में पानी आ गया है और कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई जी चलिए, अंकित से हम फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, दिल्ली में आज क्या कुछ खास? वैसे एक छोटी बच्ची के रेप को लेकर सियासत गरमाई हुई है दिल्ली में और लोग भी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। हेलो जी अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? किया गया, उसका बलात्कार किया गया जैसे कि कहा जा रहा है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसके परिवारों से पहले ही उसको जला दिया गया था। लेकिन जिस तरह से तूल पकड़ा है, अब पुलिस एफआईआर की गई। कई केसों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया, जिसमें कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, नामजद गिरफ्तार किए उनके। लेकिन अब जिस तरीके से सियासत गरमाती गई है, अभी तक स्थानीय लोग इस तरह थे, लेकिन इस समय देखिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी उन लोगों को फांसी देने की अपील की है कि उनको जल्दी से फांसी दी जाए, क्योंकि आज केजरीवाल खुद उस पिता के घर जाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी का भी वहाँ पर रूट है, तो राहुल गांधी भी वहाँ पर जाने के। लेकिन भीम आर्मी के जो लोग हैं, भीम आर्मी भी वहाँ पर पहुंची हुई है। देखा कि नरम जिस तरीके से बच्चे के साथ, 9 साल बच्ची के साथ इस तरीके की घृणा हरकत की गई, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही है पुलिस का अभी तक, क्योंकि 4 लोग गिरफ्तार किया, लेकिन 27 अभी तक सामने, क्योंकि शरीर का जो अंग था उसका पूरा जल चुका था, मात्र थोड़ा सा सर और पैर बचे थे। अब देखना होगा मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट अभी रिपोर्ट से गई हुई है। तो भाई आज ये देखना होगा कि केजरीवाल जी गए हैं और कहा कि हम जल्द से जल्द दोषियों के साथ उनको फांसी की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कहा कि ग्लोबल मॉडल हम तैयार कर रहे हैं, 2047 तक हम दिल्ली को उस मॉडल तक लेके जाएंगे जो वर्ल्ड क्लास होगा। लेकिन देखना ये कि कब लेके जाएंगे, क्योंकि अभी तो तैयारी हो रही है, क्योंकि हम यही चीज हमने पहले भी सुनी थी अरविंद केजरीवाल जी की, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये जोर है कि तैयारी वो जरूर 20 से 25 साल पुरानी करते हैं, लेकिन उस समय तक जाते तक क्या होगा ये नहीं कह सकते। हाँ, जुल्मा जरूर है दिल्ली की जनता के लिए। जी मनीषा। जी अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी संवाददाता हर्षदा हमारे साथ जुड़ चुकी है मुंबई से। हर्षदा, मुंबई में क्या कुछ बड़ी खबरें, आज क्या खास वहां से? मनीषा, आज मुंबई से सबसे बड़ी खबर यह है कि जीका वायरस ने महाराष्ट्र में दस्तक दी है। महाराष्ट्र के सातारा के पास पुरंदर तालुका है, वहां पर बेलसर गांव में जीका की एक मरीज पाई गई है, जो कि 40 साल की एक महिला है। जैसे ये खबर दिल्ली में भेजी गई तो वहां से मेडिकल टीम मुंबई और महाराष्ट्र में मुआयना करने आ चुकी है और उनकी निगरानी में आसपास पुरंदर तालुका के आसपास के 8 गांवों के मरीजों पे नजर रखी जाएगी। दूसरी मुंबई में बड़ी खबर यह है कि मुंबई पुलिस में भर्ती हो रही है, जिसके मतलब 5297 जो पोस्ट है वो भरी जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अक्टूबर तक 5000 से ज्यादा पुलिस की नियुक्ति मुंबई और महाराष्ट्र भर में हो जाएगी।
तीसरी बड़ी खबर यह है कि कोविड वैक्सीनेशन के किल्लत के चलते आज मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन टीकाकरण नहीं होगा। और एक बड़ी खबर यह है मनीषा कि जहां तक कोरोना की दूसरी वेव अभी तक थमी नहीं, अभी भी कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, जिसके मतलब रुकाव के लिए प्रशासन व्यस्त है। वहीं पर मुंबई और महाराष्ट्र में डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो और लैप्टोस्पायरोसिस के मरीज ज्यादा नंबर में आ रहे हैं। चिकनगुनिया के भी पेशेंट आ रहे हैं, तो वहां पर प्रशासन ने नागरिकों को अपनी खुद की एहतियात रखने की हिदायत दी है। और पांचवी और अंतिम खबर महाराष्ट्र से सबसे बड़ी यह है कि जहां पर दिल्ली ने महाराष्ट्र को 700 करोड़ का एक पैकेज दिया है, वहीं पर महाराष्ट्र में 2 बार पंचनामा करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 11,500 करोड़ का पैकेज महाराष्ट्र की जनता के लिए दिया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल लोग है, जो आम जनता है, किसान है, व्यापारी है, दुकानदार है, इस सबकी जान और माल की रक्षा करने का महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने वो किया, जिसके लिए उन्होंने पूरी एहतियात ली है। और उसमें मैं बता दूं कि हर बार बारिश में होता है कि मुंबई में बाढ़ आती है, या तो कोई चट्टान फिसल जाते हैं, या तो कहीं नदी नाले में महाप्रलय आता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस बारे में हर बार का जो 1 करोड़ रुपए का पैकेज जारी करती है, या तो जो पैसे इन्वॉल्व करती है, वहाँ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने यह सोचा है कि ये जो प्रॉब्लम है उसका एक परमानेंट कोई निजात निकाले, जिसके चलते एक समिति गठन की है। और वो समिति आने वाले 3 महीनों में जो नदी पे बाढ़ आती है, या तो जहाँ पर पर्वत चट्टाने खिसकती है, ऐसे जगह का मुआयना करके तो उसके कोई रिपोर्ट शामिल करेगी गवर्नमेंट में, जिसमें कि एक वॉल बांधना, या तो जो नदी में जहाँ पर गंदगी मची है वो नदी नाले साफ करना, जहाँ पर नैरो रोड हुए वो ब्रॉड करना, या तो जो एक पाइपलाइन होती है वो छोटी होगी तो उसको बड़ा करना, ये सब उसमें शामिल है, जिसके चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफी हद तक अपना नुकसान बचा सकती। वही जो लोग हैं जिनको हर बार महाप्रलय का सामना करना पड़ता है, वो अपनी जान और माल की रक्षा करेंगे। मनीषा जी, हर्षिता धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। प्रदीप, आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का दौरा है, कई सारी सौगातें दे सकते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है उनके इस दौरे में? देखिए मनीषा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की, तो गोरखपुर का जो दौरा है उसमें सबसे बड़ी सौगात वो ये है कि उत्तर प्रदेश के करीब 1 करोड़ लाभार्थियों को, जो इनके पास राशन कार्ड है, उनको अन्न वितरण, प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना के अंतर्गत सीएम योगी अन्न वितरित करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की। 1 करोड़ लाभार्थी बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम दूसरे हिसाब से बात करें तो राजनीतिक हिसाब से भी सीएम योगी का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाद अयोध्या भी उनके जाने की सूचना मिली है। तो अगर वो अयोध्या जाते हैं, क्योंकि कल 1 वर्ष पूरा हो रहा है राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर, तो अगर वो अयोध्या जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी छोटे से लेकर बड़े तबके के जो भी नेता हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होगी, समीक्षा बैठक होगी, और 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उस पर एक गहन चर्चा होगी। लेकिन आज की अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ लाभार्थियों को करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्न वितरण समारोह में उनको अन्न वितरण करेंगे। जी प्रदीप, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवानी हमारी संवाददाता गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, हरियाणा में क्या कुछ बड़ी खबरें आज, क्या कुछ वहां पर आज खास हो सकता है? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगी, हरियाणा के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने आज ट्विटर के जरिए ये जो संदेश है और ये जानकारी पूरे हरियाणा को दी है कि आज जो है हरियाणा के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है 5 से 6 खिलाड़ी जो है आज हरियाणा के खेलने वाले हैं, जिसको लेकर जो सीएम मनोहर लाल है उन्होंने बधाई दी है और ये कामना की है कि पूरा हरियाणा और पूरा देश इस चीज की कामना करे कि जो आज 6 खिलाड़ी जो आज टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाले हैं उनको जो है सफलता हासिल हो। ये पहली बड़ी खबर थी मनीषा। बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि जल्द ही यानी कि 22 अगस्त को हाईकोर्ट के द्वारा एक तारीख लगाई गई है, जिससे कि जिसके बाद ये फैसला जो है लिया जा सकता है कि आखिर हरियाणा के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो कब कराए जाएंगे। ये सीएम मनोहर लाल ने खुद बताया है। अभी हाल ही में उन्होंने कल शाम के टाइम एक बैठक ली थी, जिसके बाद उन्होंने
पत्रकारों को ये बात निश्चित की है कि 22 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो हो जाएगा, क्योंकि कहीं जनवरी के अंदर, जो जनवरी का समय था, जनवरी के अंदर पंचायतें हैं उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था। 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाने होते हैं, लेकिन उसका कार्यकाल जो समय है वो बढ़ चुका है और उसके बाद अब 22 अगस्त जो है उस पर एक असमंजस बना हुआ है। हाईकोर्ट के बाद जो फैसला आएगा उसके बाद जो है जल्द से जल्द जो हरियाणा सरकार है वो पंचायत चुनाव कराने की कोशिशों में लगी हुई है। ये दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। तीसरी और अहम बड़ी खबर के बारे में, जी हाँ, हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जो है हरियाणा के अंदर जारी किया था, जो 112 था। 112 के जारी होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने ये जानकारी खुद दी है कि तकरीबन 1 महीने के अंदर 2500 लोगों ने 112 हेल्पलाइन से सहायता ली है और 112 जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ हरियाणा के अंदर नजर आया है। ये जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल देती है। हम चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे, क्योंकि सीएम मनोहर लाल द्वारा ही की गई है। जी हाँ, इसके चलते 18 और 19 अगस्त को संपूर्ण हरियाणा के अंदर अन्न सेवा उत्सव बनाया जाएगा, यानी कि सबको अन्न बांटा जाएगा। 18 और 19 अगस्त को देश के जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक अन्न सेवा की जाएगी, अन्न सेवा उत्सव मनाया जाएगा। बात करेंगे पांचवी बड़ी खबर के बारे में, जिसके चलते जो गुरुग्राम से जुड़ी हुई है, जिस तरीके से लगातार फरीदाबाद में थोरी गांव में अरावली को खाली कराया जा रहा है, उसके चलते गुरुग्राम का प्रशासन भी जो है वो सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कल देर शाम को जो उपायुक्त है यश गर्ग, उन्होंने एक बैठक ली जिसके अंदर ये निश्चय किया गया कि अब ड्रोन के जरिए जो है संपूर्ण हरियाणा के अंदर नजर रखी जाएगी और उससे ये पता लगाया जाएगा कि कहां पर अवैध कब्जे किए गए हैं और कहां जो वन विभाग है उसमें काफी सख्त नजर आ रहा है। और वन विभाग को साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि ड्रोन के जरिए जल्द से जल्द, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव वाले मैटर में जब इसके अंदर जब हस्तक्षेप किया और उसके बाद फैसला सुनाया, तो अब गुड़गांव का प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है। और जिसके बाद ये चीज बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि अभी तक तो ड्रोन से जो है निरीक्षण नहीं किया गया है। उससे पहले ही 400 फार्म हाउस ऐसे हैं जिनके लिए जो उपायुक्त यश गर्ग है उन्होंने ये आदेश दे दिया है कि इनको तोड़ा जाएगा, जिसके चलते जो सोना नगर परिषद है वो बेहद एक्टिव नजर आ रहा है, नगर निगम काफी एक्टिव नजर आ रहा है, मतलब सारा जो विभाग है गुरुग्राम प्रशासन वो काफी एक्टिव नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि 400 फार्म हाउसेज के बाद अब ड्रोन के जरिए जब निरीक्षण किया जाएगा तो उसके बाद किस का नंबर इसके अंदर आता है और जल्द से जल्द जैसा गुरुग्राम प्रशासन है। जी शिवानी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड से क्या बड़ी खबर? देखिए, प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का, उसका आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के जरिए निरीक्षण किया है। हालांकि मुख्यमंत्री केदारनाथ जाना चाह रहे थे, लेकिन 2 बार उनके जो कार्यक्रम है वो मौसम की वजह से निरस्त करना पड़ा था। और अब जिस तरीके से आज उन्होंने ड्रोन के जरिए इसका निरीक्षण किया, इस दौरान जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के वो भी मौजूद रहे हैं। और जिस तरीके से मौजूदा समय में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं केदारनाथ के अंदर, उनको लगातार जो है प्रधानमंत्री भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं समय समय पे। वो भी जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां के कार्यों का निरीक्षण करते रहे हैं। और अब जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री ने ड्रोन के जरिए जो काम चल रहे हैं, तकरीबन 8 काम अभी गतिमान है वहां पे। अगर हम बात करें मंदाकिनी नदी के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है, इसके अलावा जो शंकराचार्य की जो समाधि स्थल बन रही है, इसके अलावा नदी के किनारे जो घाट बन रहे हैं, तमाम जो काम है वो वहां पे गतिमान है। ऐसे में समय समय पे जो है वो लगातार उस पे जो समीक्षा बैठकें हैं प्रदेश सरकार की तरफ से की जाती हैं। और अब मुख्यमंत्री जो कि 2 बार वहां उनके कार्यक्रम निरस्त हुए हैं, तो मुख्यमंत्री ने ड्रोन के जरिए आज उनके कार्यों का निरीक्षण किया है और जो भी काम चल रहे हैं उसको और गति लाने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो दौरा केदारनाथ का रहा था और इस दौरान उन्होंने कई तरह के कार्यों को समय रहते पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। और इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया था कि केदारनाथ के जो काम है उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तो यही वजह है कि लगातार प्रदेश सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। और ऐसे में जिस तरीके से आज सूबे के मुख्यमंत्री ने भी इसका निरीक्षण किया। अगर हम बात करें
तो आज भी ऋषिकेश में आज दूसरा दिन है कांग्रेस का जिस तरीके से जो मंथन है, मंथन चिंतन जो कार्यक्रम है उनका 3 दिवसीय आज दूसरा दिन आज चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार 2022 के चुनाव को लेकर सक्रियता कांग्रेस की भी बढ़ती चली जा रही है, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। ऐसा में क्या रोड मैप होगा 2022 में, किन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच में जाएंगे, पार्टी के अंदर क्या कुछ कमियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो गुटबाजी और अन्य जो दिक्कतें हैं लगातार देखने को मिलती रहती है, तो इन तमाम मसलों को खत्म करने के लिए जो चिंतन कार्यक्रम है वो कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार अपने आप को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। सभी जो बड़े नेता हैं एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन चुनौतियां उनके सामने कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 11 की जो सीट थी प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से 11 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की थी और अब बहुमत की ओर बढ़ने की जो उनकी मंशा है, तो उसे पाने के लिए जो पार्टी की मजबूती की दिशा में काम करना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा, तो यही कवायद उनकी तरफ से किया जा रहा है। और आज एक बार फिर दूसरे दिन भी मंथन जो कार्यक्रम है उनकी तरफ से जारी है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें भाजपा की, अगर बात करें तो भाजपा के अंदर आज एक बड़ी बैठक चल रही है भाजपा प्रदेश कार्यालय में। अगर हम देखें तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार, उनकी तरफ से जो बैठक ली जा रही है, जो भी मुख्यमंत्री हैं या फिर सांसद हैं या फिर मंत्री हैं इन या फिर विधायक हैं, इनके जो ओएसडी होते हैं, जनसंपर्क अधिकारी होते हैं, इन जनसंपर्क अधिकारियों के साथ जो है भाजपा की बैठक चल रही है, क्योंकि इनकी काफी अहम रोल होती है जनता से विधायकों से संपर्क कराने में, मंत्रियों से संपर्क कराने में या फिर मुख्यमंत्री से और सांसदों से मुलाकात कराने में। ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों के जो जनसंपर्क अधिकारी होते हैं ये किस तरह से जनता के संपर्क में आते हैं, जनता से इनका क्या रवैया होता है, इन तमाम विषयों को लेकर जो आज एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय में चल रही है। और ऐसे में जो संगठन महामंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अन्य जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो मूल मंत्र देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। रईस, क्या बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, आज क्या अपडेट वहां से? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं आज जम्मू कश्मीर की अगर हम खबरों की बात करें 3 बड़ी खबरें हैं। अगरचे हम बात करें कल 5 अगस्त है जो कि 2019 में जो है, पहले अगर हम इस खबर पे नजर डालें 5 अगस्त 2019 को जो है 370 और 35 से जो वो यहाँ से हटाया गया था, और आज जो है कल जो है उसके 2 साल होने लगेंगे और उससे जो है यहाँ पे सिक्योरिटी को पहले ही बढ़ाया गया है ताकि कोई भी जो है हादसा ना हो। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू सेक्टर में लगातार ड्रोन जो लगातार दिख जा रहे हैं और उसके साथ साथ हमले हो रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें श्रीनगर के एक काउंसलर के घर में जो है मिलिटेंट उसका हमला होना, और दूसरा जो है कल दूसरी बरसी इसको होगी जो यहाँ से 370 और 35 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर को। और दूसरी खबर अगर हम बात करें, दूसरी खबर जो है वो ये है कि जितनी भी यहाँ पे अगर हम न्यूज़ पोर्टलों की बात करें जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के जो हाईकोर्ट है उन्होंने फटकार लगाई है जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे जितने भी अनरजिस्टर्ड पोर्टल्स या फेसबुक पेज के थ्रू जो जर्नलिस्ट ग्राउंड में देखने को मिलते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की है। और कल ही हाईकोर्ट की तरफ से 5 जो है न्यूज़ पोर्टलों को जो अनरजिस्टर्ड था उनको जो है शिकंजा कसा है, और इसके चलते जो जितने भी एसोसिएशन है मीडिया के उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है कि जिस तरीके से यहाँ पे आम देखने को हर कोई माइक और कैमरा पकड़ के फेसबुक पेज बना के जो है वो ग्राउंड में देखने को मिलता था और ब्लैकमेलिंग ज्यादा होती थी। उसके चलते जो हाईकोर्ट ने कल ये ऑर्डर किया, वहां से जो है काफी जो समय लगा ये इस फैसले को, जो पहले से ही जितने भी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हजरात थे, वाइस प्रेसिडेंट, वो मांग कर रहे थे कि इस चीज को रोक, चाहे जम्मू की बात करें कश्मीर की बात करें, इस चीज को रोक लगनी चाहिए। और हाईकोर्ट की तरफ से कल ये फैसला आया, तब से सभी जितने भी एसोसिएशन है उन्होंने इस फैसले को खैर मकदम कर दिया। तीसरी खबर हम बात करें 15 अगस्त आने वाले हैं और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की सभी जगहों पे मीटिंग ली जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि 15 अगस्त को किस तरीके से जो है प्रोग्राम में जो शमूलियत करेंगे, चाहे स्कूली बच्चे हो या कोई ऐसा इंतजाम सिक्योरिटी के रिलेटेड, हर जगह पे नाके लगाए गए हैं ताकि कोई भी हादसा ना हो। और हर जगह पे नाके पे जो है चेकिंग हो रही है 15 अगस्त को लेके, किसी भी जगह 15 अगस्त जो है अच्छी तरह से जम्मू कश्मीर में सभी लोग मनाए जाए। जी मनीषा। जी
रईस, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता अमित छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास, क्या कुछ बड़ी खबर आज वहां से? चलिए, अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि हमारे रिपोर्टर देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें वहां की दिन भर की अपडेट और बड़ी खबरें बताते हैं। आज हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ रईस, अमित, प्रदीप और घनश्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अलग अलग जगहों से खबरें अपने राज्य से हमें बताई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने